दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के अंदर इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और इस बार हालात कोरोना की वजह से नहीं बल्कि हवा में फैले हुए जहर की वजह से हुए हैं। हवा में इतना ज्यादा प्रदूषण फैल चुका है कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रही है। बच्चों को, बूढ़ों को और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। लोग अपने घरों में मास्क लगाकर रह रहे हैं। दिल्ली के अंदर कितना ज्यादा प्रदूषण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में आज दिल्ली पहले नंबर पर ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण है। इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। AIQ लेवल 556 पहुंच चुका है दिल्ली के अंदर। क्या होता है ये AIQ लेवल, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए क्या कुछ कहा है और अब आपातकालीन बैठक बुलाई है अरविंद केजरीवाल ने और उन्होंने कुछ एडवाइजरी जारी की है, कुछ गाइडलाइन जारी की है। वो सारी चीजें आपके सामने एक एक करके रखूंगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, हवा में छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं। हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ साथ वो हमारे अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन इनका अगर AIQ लेवल 0 से 50 तक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छा माना जाता है। हवा में धूल के कण तो होते हैं लेकिन 0 से 50 तक इनका AIQ लेवल होता है तो बहुत अच्छा होता है। वहीं अगर 100 तक पहुंच जाता है फिर भी चलता है, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जब 100 से 200 तक पहुंचता है तो दिक्कत आना शुरू हो जाती है। 200 से 300 पहुंचता है तो हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं और जब 400 तक पहुंच जाता है तो फिर जहर बन जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त 556 AIQ लेवल पहुंच चुका है प्रदूषण का दिल्ली के अंदर। कहां 50 और कहां 556। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली के हालात कितने खराब हैं और सांस लेने में कितनी परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको खत्म करने के लिए क्या सॉल्यूशन है आपके पास। केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा और अरविंद केजरीवाल से भी जवाब मांगा, लेकिन ये लोग पूरा ठीकरा जो है इस वायु प्रदूषण का पंजाब सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं। हरियाणा में भी प्रदूषण है लेकिन पंजाब सरकार के ऊपर इसलिए फोड़ देते हैं क्योंकि पंजाब में किसान ज्यादा हैं और जब खेती की जाती है उसके बाद जो पराली होती है पंजाब के अंदर, वो पराली जलाई जाती है जिसका धुआं दिल्ली के अंदर आता है, जिस वजह से यहां पर वायु प्रदूषण खराब हो जाता है। हरियाणा भी पास है लेकिन हरियाणा का नाम कोई नहीं लेता। दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा जिम्मेदार ये सरकारें पंजाब के किसानों को ठहराती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाते हुए कहा है कि दिल्ली के अंदर फैले हुए वायु प्रदूषण का जिम्मेदार किसानों को बताना एक फैशन सा बन गया है। हर सरकार किसानों के ऊपर ठीकरा फोड़ देती है कि किसानों की वजह से यहां फैला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पटाखों पर प्रतिबंध तो लगा दिया था लेकिन इसके बावजूद भी कितने ज्यादा पटाखे फूटे हैं दिवाली पर। किसानों को कोसना बंद करिए, इस पर चर्चा कीजिए कि दिल्ली के अंदर से प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। जब इस तरीके की फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर हो सके तो आप संपूर्ण लॉकडाउन करें दिल्ली के अंदर, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। जब भी कोई आफत आती है तो ये सरकारें आपातकालीन बैठक बहुत जल्दी बुलाती हैं, लेकिन होता क्या है, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब दिल्ली के अंदर 7 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो भी बंद रहेगा और इसके अलावा ऑड इवन के तहत यहां पर गाड़ियों को चलाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं उनको भी बंद करने पर हम विचार कर रहे हैं और संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की भी तैयारी है हमारी। यानी सब कुछ बंद कर देंगे, जो काम चल रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, जब ये सब कुछ बंद हो जाएगा तो हो सकता है कि प्रदूषण जो हवा में फैला हुआ है ये कम हो जाए और जब संपूर्ण लॉकडाउन होगा तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनको जो है सांस लेने में तकलीफ कम होगी और वो बीमार भी नहीं होंगे। तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का भी विचार वहां पर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है कि जहां तक संभव हो आप लॉकडाउन लगा दें, इससे हालात अगर काबू में आते हैं तो। फिलहाल दिवाली के बाद से दिल्ली के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। दुनिया में पहले नंबर पर है दिल्ली और इसके अलावा मुंबई और कोलकाता शहर भी हैं टॉप 10 की लिस्ट में। तीसरे नंबर पर लाहौर है। और ये वायु प्रदूषण कोई नई बात नहीं है, दिल्ली के अंदर हमेशा AIQ लेवल हाई रहता है लेकिन सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं। सारा ठीकरा जो है वो किसानों के ऊपर ले जाकर फोड़ देती है कि किसान पराली जलाते हैं जिससे धुआं यहां पर आ जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैशन बन गया है किसानों को कोसना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।